आप बेड पे लेटे हो, धीरे धीरे नींद में जा रहे हो, बॉडी रिलैक्स्ड है। अब धीरे धीरे आप सो चुके हो एंड सडनली आपकी बॉडी एकदम झटके से उठती है। ऐसा लगता है जैसे आपको सपने में किसी ने धक्का दिया था या फिर किसी ने आपको बेड से नीचे खींच लिया है। अब कुछ लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, पर कुछ लोग उसी मोमेंट पे डर जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, या तो फिर सीजर हो गया है, या फिर वो सेफ है या नहीं है। वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद एक और चीज होती है, आप आधी रात को आंखें खोलते हो, आप पूरा का पूरा जाग गए हो अच्छे से, पर आपकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही। ना आपके हाथ चल रहे हैं, ना आपकी पैर की कोई उंगलियां हिल रही हैं, ना ही आप हल्की सी भी आवाज निकाल पा रहे हो। एंड इन दैट मोमेंट आपका ब्रेन सोचता है कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। पर अगर मैं बोलूं कि आपके साथ ना कोई डिजीज है और ना ही कोई डैमेज, तो ये बस आपके ब्रेन के स्लीप ट्रांजिशन जो है वो सिंक नहीं हो रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूं नर्स विनी और आज हम जानेंगे स्लीप पैरालिसिस और स्लीप जॉक्स क्या होते हैं और ये एक्चुअली होते क्यों हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो स्लीप को एक सिंपल ऑन ऑफ पैटर्न समझ लेते हैं, जैसे लाइट बंद हुई और ब्रेन इंस्टेंटली स्लीप मोड में चला गया। बट रियलिटी एक्चुअली उससे काफी डिफरेंट है। स्लीप एक स्मूथ ट्रांजिशन है, एक ग्रेजुअल शिफ्टिंग प्रोसेस। आपका ब्रेन धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में मूव करता है। पहली लाइट स्लीप होती है, फिर डीपर स्लीप होती है, और फिर REM स्लीप मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जहाँ पे मोस्ट विविड ड्रीम्स आते हैं। और इंटरेस्टिंगली हर स्टेज में आपका ब्रेन कम्प्लीटली डिफरेंट मोड में ऑपरेट करता है। कहीं ब्रेन एक्टिवली स्लो होती है, कहीं मेमोरी प्रोसेसिंग होती है, और कहीं ड्रीमिंग सिस्टम एक्टिव होता है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है बिकॉज ये ट्रांजिशन हमेशा परफेक्टली स्मूथ नहीं होते। कभी कभी ब्रेन का एक सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है और दूसरा सिस्टम कभी फुल्ली ट्रांजिशन नहीं करता। एग्जैक्टली उस मिसमैच की वजह से कभी आपकी बॉडी सडनली जॉग करती है। इमेजिन करो एक सिटी का ट्रैफिक सिस्टम, सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां पुराने सिग्नल्स पे भी चल रही हैं और कुछ नए सिग्नल पे भी। इसका रिजल्ट क्या होता है? क्योस। सेम चीज आपके ब्रेन के अंदर भी चल रही होती है। जब आप स्लीप में जा रहे होते हो तो आपका मोटर कंट्रोल सिस्टम भी धीरे धीरे डाउन शिफ्ट कर रहा होता है। बॉडी रिलैक्सेशन मोड में जा रही होती है, मसल लूज हो रहे होते हैं। बट कभी कभी एक सडन मिसकम्युनिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से फायर हो जाता है और मसल इंस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको हिप्निक जॉक्स आते हैं, मतलब स्लीपिंग जॉक्स। अब हिप्निक जॉक होता क्या है? सिंपल वर्जन में आपका ब्रेन गलती से सिग्नल भेज देता है मूव, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर आपको बॉडी एकदम से झटका देती है, फिर इंस्टेंटली ब्रेन इसको करेक्ट भी करता है, और फिर ऑलमोस्ट ब्रेन इमीडिएटली रियलाइज भी करता है और फिर सिग्नल कैंसिल हो जाता है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको एक्चुअली ये फील होता है कि जैसे आप गिर रहे हो। पर क्यों? क्योंकि ब्रेन को जब सडन मूवमेंट मिलता है तो वो तुरंत एक अजम्पशन बना लेता है कि ये मूवमेंट इंटरनली जनरेट नहीं हुआ बल्कि एक्सटर्नली कुछ हो रहा है। और ब्रेन को क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता तो वो सेफेस्ट एक्सप्लेनेशन चूज करता है कि शायद आप गिर गए हो। नो इंटरनल ग्लिच, इसमें कोई इंटरनल ग्लिच नहीं है, बट एक्सटर्नली आप गिर गए हो। तो वो उस सिग्नल को एक फुल बॉडी इंटरप्रिटेशन में कन्वर्ट कर देता है, एक सडन इल्यूजन ऑफ फॉलिंग की तरह। अब समझते हैं दूसरी चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा डराती है, मतलब स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस में यूजुअली ऐसा होता है, आप नींद से सडनली उठते हो, आपकी आंखें खुली होती हैं, रूम क्लियरली दिख रहा होता है, सब नॉर्मल लग रहा होता है, पर आपको एक प्रॉब्लम होती है कि आप मूव नहीं कर पा रहे हो। ना हाथ हिला पा रहे हो, ना पैर, ना ही कोई फिंगर हिला पा रहे हो, ना आवाज निकलती है। एंड उस मोमेंट पे ब्रेन क्या सोचता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल, एंड आपका पैनिक करना स्टार्ट होता है। अब इसको साइंटिफिकली समझते हैं कि ये क्यों होता है। स्लीप का एक स्टेज होता है REM स्लीप, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये वही स्टेज है जहां हमारे सबसे विविड ड्रीम्स आते हैं, मतलब जो हमारे सपने आते हैं कलरफुल, जो हमें याद रह जाते हैं, वो वाली स्टेज ये है। इस स्टेज में हमारा ब्रेन काफी एक्टिव होता है, कभी कभी तो ऑलमोस्ट उतना एक्टिव जितना कि हम जागते हुए होते हैं। अगर ब्रेन इतना एक्टिव है और आप रनिंग, फाइटिंग या फिर फॉलिंग का सपना देख रहे हो, देन थ्योरेटिकली आपकी बॉडी भी मूव करनी चाहिए, राइट? पर नेचर ने उसके लिए ऑलरेडी एक सेफ्टी सिस्टम बनाया हुआ है। उस वक्त आपके मसल्स को इंटेंशनली टेम्पोररीली शट डाउन कर दिया जाता है,
दिस इज कॉल्ड आरईएम ऑटोनिया। इसका मतलब सिंपल है, आप सपना देख सकते हो पर फिजिकली एक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप सपने में भाग रहे हो पर फिजिकली भाग नहीं सकते। एंड ऑनेस्टली ये सिस्टम आपके प्रोटेक्शन के लिए ही है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जब आरईएम स्लिप चल रही होती है, आप ड्रीम देख रहे होते हो, बॉडी टेम्पोरेरीली लॉक्ड होती है और फिर धीरे धीरे आपका ब्रेन एक्टिव होना स्टार्ट करता है। जैसे ही अवेयरनेस वापस आती है वैसे ही आपका मसल लॉक भी रिलीज हो जाता है। सो आप स्मूथली उठ जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परफेक्ट सिंक, ब्रेन भी अलर्ट है और बॉडी भी अवेक है, एवरीथिंग नॉर्मल। पर स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि ये टाइमिंग गलत हो जाती है। आपका कॉन्शियस माइंड पहले से ही एक्टिव हो चुका होता है पर आपकी बॉडी अभी भी आरईएम मोड में ही है, मतलब जो वो सपने वाली मोड में वही वाली। सो टेक्निकली आपका ब्रेन जाग चुका है, आप जाग चुके हो, पर आपकी मसल्स को अभी भी मूव करने का सिग्नल नहीं मिल रहा। एंड दैट क्रिएट्स वन ऑफ द weirdest फीलिंग अ ह्यूमन कैन एक्सपीरियंस। यू आर अवेयर बट ट्रैप्ड। तो बस यही है स्लीप पैरालिसिस। ना कोई घोस्ट, ना कोई स्पिरिट, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ टाइमिंग मिसमैच। लॉजिकली सुनने में सिंपल लगता है पर एक्सपीरियंस में एक्सट्रीम होता है। वाई? बिकॉज आप पार्शियली अवेक होते हो, आपकी ब्रेन थिंकिंग ऑन होती है बट कंट्रोल सिस्टम ऑफ। सो ब्रेन एक डेंजरस कंक्लूजन निकालता है, आई एम अवेक बट आई कैन नॉट मूव, दिस शुड नॉट हैपन। और यहाँ से एक और सिस्टम एक्टिवेट होता है, फेयर सिस्टम यानी अमिगडाला। ये वही पार्ट है जो डेंजर डिटेक्ट करता है। जब भी ब्रेन को कोई सिचुएशन अनक्लियर, अनप्रेडिक्टेबल या थ्रेटनिंग लगती है, अमिगडाला तुरंत सिग्नल भेज देता है कि समथिंग इज रॉन्ग और बॉडी को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। और जब ये एक्टिवेट होता है, बॉडी ऑलरेडी हेल्पलेस स्टेट में होती है, मतलब आप टर्न नहीं कर पा रहे होते, कंट्रोल जेरो होता है। तो ब्रेन उस हेल्पलेसनेस को और ज्यादा डेंजर के फॉर्म में इंटरप्रेट करता है। इस वजह से फियर डबल नहीं ट्रिपल फील होता है, क्योंकि एक तरफ पैरालिसिस होती है और दूसरी तरफ ब्रेन का अलार्म कंटिन्यूअसली मैक्स लेवल पे चल रहा होता है। अब एक और चीज है जो लोगों को कंफ्यूज करती है। लोग बोलते हैं मैंने किसी को रूम में देखा, या कुछ सैडो फील हुआ, या कोई प्रेशर था चेस्ट पे। अब रियलिटी ये है, आपका ब्रेन आरईएम स्लीप में ऑलरेडी ड्रीम जनरेट कर रहा होता है, ड्रीम सिस्टम ऑफ नहीं हुआ होता, पर आप कॉन्शियसनेस ऑन कर चुके होते हो। सो क्या होता है, ड्रीम और रियलिटी मिक्स हो जाते हैं। सो आप जो देख रहे हो दैट इज नॉट एक्सटर्नल रियलिटी, दैट इज ड्रीम कंटेंट लीकिंग इनटू वेक स्टेट। एग्जांपल समझो, जैसे एक वीडियो चल रही है, आप वीडियो के बीच में सडनली टीवी ऑन कर देते हो तो आपको हाफ सीन रियलिटी लगने लगता है, दैट स्लीप पैरालिसिस हैलुसिनेशन। अब इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग रैंडम चीजें नहीं देखते, उनको एक प्रेजेंस फील होता है कि ऐसा लगता है रूम में कोई है, कोई देख रहा है। अब ये क्यों होता है कि जो ब्रेन का जो थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है वो अनक्लियर सिग्नल्स को एजेंट बना देता है। इफ समथिंग इज अनक्लियर, ब्रेन अज्यूम समवन कॉज्ड इट। तो साइलेंस, पैरालिसिस और पार्शियल ड्रीम लीकेज, इस सब को मिला के ब्रेन एक प्रेजेंस क्रिएट करता है जो आपको फील होती है। अब गुड न्यूज ये है, हम इसको लार्जली कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट बाय फाइटिंग इट बट बाय फिक्सिंग द सिस्टम अराउंड इट। इसको फिक्स करने के लिए पहला तरीका ये है, आपको अपना स्लीप टाइमिंग को स्टेबल रखना होगा। सेम टाइम पे सोना होगा, सेम टाइम पे उठना होगा। इससे क्या होगा कि ये ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी देगा। फिर आपका ब्रेन पैटर्न्स पे काम करता है। जितना कंसिस्टेंट आपका स्लीप साइकिल होगा उतने स्मूथर आपके स्लीप ट्रांजिशंस होंगे। अगर ज्यादा स्मूथ ट्रांजिशंस होंगे तो ग्लिचेस थोड़े होंगे। अब दूसरा तरीका है, आप स्लीप डिप्रिवेशन को अवॉइड करो। लोग सोचते हैं हम बस थके हुए हैं, पर थका हुआ ब्रेन क्लियरली फंक्शन नहीं कर सकता, स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप ट्रांजिशंस। जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हो तो ब्रेन अग्रेसिवली आरईएम स्लीप में इंटर करता है और वहीं इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। सो अगर आप 4-5 घंटे की स्लीप पे सर्वाइव कर रहे हो तो अपने नर्वस सिस्टम को फोर्सफुली अनस्टेबल बना रहे हो। तो इसीलिए आपको ये सिस्टम फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो तीसरा तरीका है सुपाइन पोजीशन में कम सोना और साइड लैटरल में ज्यादा सोने की हैबिट बनाना। काफी लोग नोटिस करते हैं स्लीप पैरालिसिस मोस्टली तब होता है जब वो सीधा पीठ के बल सोते हैं, मतलब कि सुपाइन पोजीशन में। अगर आपके साथ भी सुपाइन पोजीशन में स्लीप पैरालिसिस या फिर स्लीप जॉक्स आते हैं तो फिर आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 1 to 2 वीक्स साइड स्लीपिंग ट्राई कर सकते हो और इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव होता है तो फिर आप बाद में जाके अपना सकते हो। और एक तरीका है कि लेट नाइट स्टिमुलेशन को कम करो। रात को हेवी कैफीन, इंटेंस गेमिंग, ओवरथिंकिंग, ब्राइट स्क्रीन एक्सपोजर, ये सब ब्रेन को हाफ अवेक स्टेट में रखते हैं। बॉडी टायर्ड होती है और नर्वस सिस्टम फुल्ली शट डाउन नहीं होता, जिसकी वजह से मेसी ट्रांजिशंस क्रिएट होते हैं।
तो आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। और आखिरी तरीका है, फियर साइकिल को तोड़ दो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना आप स्लीप पैरालिसिस से डरते हो उतना ब्रेन उस एक्सपेरिमेंट को थ्रेट मार्क करता है एंड नेक्स्ट टाइम आपका पैनिक फास्टर ट्रिगर होता है। सो नॉलेज इटसेल्फ ट्रीटमेंट बन जाता है। और सबसे लास्ट में फिक्स करने का तरीका ये है कि आप फियर साइकिल को तोड़ दो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो तो सबसे पहले खुद को रिमाइंड कराओ कि आपका ब्रेन बस REM स्लीप से प्रॉपर्ली ट्रांजिशन नहीं कर पा रहा और ये डेंजरस नहीं है, ये बस टेम्पररी है, आप ठीक हो जाओगे। सो आयरनिकली स्लीप पैरालिसिस को कंट्रोल करने का बिगेस्ट टूल फोर्स नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग है। आपने धीरे धीरे ये सब तो कर लिया, तो जब भी आपको बेड पे स्लीप पैरालिसिस आए तब क्या? सबसे पहली चीज, डरना मत, क्योंकि जितना ज्यादा आप डरोगे या पैनिक करोगे उतना एक्सपीरियंस और स्केरी लगेगा। दूसरी चीज, खुद को आप याद दिलाओ कि ये बस स्लीप पैरालिसिस है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज, पूरी बॉडी को जोर से हिलाने की ट्राई मत कीजिए, बस एक छोटी सी मूवमेंट का ट्राई करो, जैसे कि फिंगर को हिलाना या फिर पैर की छोटी सी फिंगर को हिलाने की कोशिश करना। उससे यूजुअली बॉडी स्लोली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। चौथी चीज, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो। अगर आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे तो माइंड काम रहने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप स्लीप पैरालिसिस या स्लीप जॉग से फोर्सफुली फाइट मत करो, बस वेट करो। ये हमेशा कुछ सेकंड्स या फिर मिनट्स में खत्म हो जाता है। सो अब अगर आप पूरा पिक्चर देखो तो ये कोई मिस्टीरियस डिजीज नहीं है, ये बस एक ट्रांजिशन एरर है। आपका ब्रेन 24/7 बिलियंस ऑपरेशन हैंडल करता है। सो एक ट्रांजिशन थोड़ा इम्परफेक्ट हो जाए दैट डजंट मीन सिस्टम ब्रोकन है। सो अब से जब भी आप नेक्स्ट टाइम सोने जा रहे होगे, सडनली आपको स्लीप जॉग्स या फिर स्लीप पैरालिसिस हो जाए तो उस मोमेंट पे आपके पास दो चॉइसेस होंगे। एक पहला है जो कि आपका ओल्ड रिस्पॉन्स है, मतलब कि पैनिक कर जाना, और आपका दूसरा चॉइस है न्यू रिस्पॉन्स, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज नाउ यू नो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, आपका ब्रेन बस ट्रांजिशन कर रहा है वो एक मोड से स्लीप मोड में। अगर आपने कभी स्लीप पैरालिसिस या फिर नींद में फॉलिंग सेंसेशन फील किया है तो कमेंट में यस लिख देना। और अगर ये वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना, इससे मुझे समझ आएगा कि आपको कैसे टॉपिक्स यूजफुल लग रहे हैं। और शेयर करना किसी ऐसे दोस्त के साथ जो हर छोटी छोटी चीजों को लेके अननेसेसरी स्ट्रेस लेता है। और अगर आप ऐसे ही सिंपल साइंस को समझना चाहते हो जो बॉडी और ब्रेन को बिना फियर के समझते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।